ट्रेन अपनी गति से भागी चली जा रही थी। संध्या काल का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक वातानुकूलित कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन का एकांत और ये भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम पढ़ नहीं पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और इस उधेड़बुन में था कि कोई सहयात्री आए जिससे वार्तालाप करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके। और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है उससे मुझे निजात मिले। तभी किसी ने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सी दिखने वाली लड़की केबिन में दाखिल हुई। अपना सामान आदि उपस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया। हेलो, मैं मानसी। मैं कोलकाता जा रही हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ। मैं पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने के लिए तो आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही सशंकित व्यक्ति का प्राणी हूँ। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना मेरे लिए असंभव था। मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं थी। कसकर हंसी और बोली, आप संचय कर रहे हैं मेरे ऊपर। अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे आगे क्या होता है। उसके ये शब्द सुनकर मुझे सांप सुन गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरी और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़कर फिर आ जाती। पूछने पर बोलती, जी मैं बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वो विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पूर्वजन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पूर्वजन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा, क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? हाँ। ये सब बकवास बातें हैं। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारती रही। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा उपरांत मैं अपने सीट पर सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगारा रख रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा। कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरी वही सहयात्री थी जो सामने की बर्थ पर सो रही थी। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर उठा तो देखा वही सहयात्री बर्थ पर नहीं थी। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आई और बोली, आप सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, जी अभी नींद नहीं आ रही है। मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गई और मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तक रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघुशंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है और मैं टॉयलेट की तरफ जाकर मैंने जैसे ही टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखी। मैं चिल्लाता हुआ अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वो सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रही है। मैंने घबराकर उससे जगाया। अरे क्या हुआ? वो इतनी मासूम लग रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मैंने घबराते हुए उसे कहा, आप अब यहाँ भी और वहाँ भी?
मैं कितने रूप में भी कहीं भी रह सकती हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा था उसके सामने। मुझे तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गई। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आई। जी, आपका टिकट। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि ये वही सही यात्री थी मेरी। और वो टिकट चेक कर कर मुस्कुराकर चली गई। मैं डर के वहीं पर बैठा रह गया।